कि कौन सी परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं, कौन से कारण हैं जो आज स्थिति ये हो गई है। मुझे लगता है कि इस पे हमें गंभीरता से थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी। सीपी सिंह जी ने जितना कुछ कहा वो सब सही कहा, और उसमें हम भी वही बातें कहेंगे कि इस देश में लाठी में कोई ताकत नहीं है, इस देश में तलवार बंदूक में कोई ताकत नहीं है। अगर इस देश में कोई ताकत है तो वह ताकत है पॉलिटिकल पावर, और वह पॉलिटिकल पावर जो बाबा साहब ने आपको दिया और माननीय कांशीराम साहब ने उसको चलाना सिखाया, और बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज उस संघर्ष को आगे बढ़ा रही है। तो कारण क्या है? क्या कारण है कि आप लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा चूना भट्टी में, इसके बाद भी अगर स्थितियां ऐसी हैं तो मुझे लगता है कि इधर जब जिम्मेवारी लगा ही दिया है माननीय बहन जी ने, तो मुझे लगता है कि एक बार आप लोग ऐसा कार्यक्रम रखो जिस कार्यक्रम में मैं आप लोगों को भी सुनूं, और सुन के कोई एक रास्ता बनाया जाए, क्योंकि हमारे साथी, और ये सच्चाई है, फैक्ट है कि आज स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं। आज देश की स्थितियाँ जिन लोगों के हाथ में सत्ता है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे देश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, वो हमें देखना भी पसंद नहीं करते। ये तो बाबा साहब का संघर्ष है कि हम बोल रहे हैं या हम जी रहे हैं, हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, या थोड़ा हमें खाने पीने रोजगार का अवसर मिला है, ये बाबा साहब के संघर्षों के बाद दौलत मिला है। अन्यथा इन लोगों की चलती तो शायद ये भी हमसे अब तक छीन लिए होते। तो इसलिए स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं। तो अगर स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं तो मुझे लगता है कुछ इशू पर हम लोगों को बैठना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, और चर्चा करके हम बार बार कहते हैं कि 77 साल या 75 साल ना सही, अब भी अगर हम लोग चेक लें तो हमारी तो जो भी स्थिति है, लेकिन हमारी जो आने वाली नस्ल है, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, उनका भविष्य अच्छा हो, हमें लगता है उस पर हमें विचार करना चाहिए। हमें इस पे लगता है कि आज आप लोगों को देख के लगा कि एक जगह बैठ के हम आप लोगों से बात करें। हमने कहा स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, ठीक है, सारी कुछ बातें हैं जो हालात हैं कि आज हमें मुफ्त में अनाज पे हमारे लोग खुश हों या जैसे भी हों जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों के संघर्षों का क्या महात्मा ज्योतिबा फुले जी या साहू जी या बाबा साहब ने इसीलिए संघर्ष किया था कि हम किसी पे दया पे आज भी निर्भर हैं? तो कहीं न कहीं हम अपने महापुरुषों के इस आंदोलन को धोखा दे रहे हैं, तो हमें इस पर विचार करना चाहिए। अन्यथा वही है कि हमारी भी नस्लें आने वाले समय में ये होगा कि हमारे बाबा तो बड़े लायक थे, यही बोलेंगी नस्लें हमारी वाली, कि हमारी आने वाली नस्लें कहेंगे कि हमारे बाबा तो बड़े लायक थे, बाबा मतलब बाबा साहब, लेकिन हमारे पिताजी इतने बड़े नालायक निकले कि हमारे बाबा को भी बेच के खा गए। तो ये तबका, ये धब्बा हमारे ऊपर न लगे, इसलिए मुझे लगता है इस पर विचार करना चाहिए। चाहे इस देश में कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। कांग्रेस के चेहरे मुझे लगता है कि हमने कहा कि हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि साहब को लेके आए, साहब आपके 20 लोग भी थे, 25 लोग भी थे, तो भी 45 मिनट तक कैडर देते थे कि भाई हमें पॉलिटिकल पावर क्यों लेंगे, हमें सत्ता में क्यों पहुंचना है, आपको अपने पास से 100 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये क्यों लगाने हैं, आपको इसमें कुर्बानी क्यों देनी है। तमाम इशू पे चर्चाएं होती थी, लेकिन दुख आज इस बात का है कि जिस महापुरुष ने तैयार करते 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 करते, इसमें तो ज़्यादातर मुझे उत्तर प्रदेश के भी लोग नज़र आ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वो भी नज़र आ रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो फिर बीएसपी जिंदाबाद, और वहाँ वोट भी देते हो आप, लेकिन जब कीर्तिनगर, चूना भट्टी और इधर जखीरा या इधर आते हो तो पता नहीं क्या हो जाता है वोट। तो इस पर हमें लगता है कहीं पर विचार करना।
भाई ना हमारे हित में कांग्रेस रही कभी, और मैं किसी इशू पर नहीं जाना चाहता। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही जिसने कभी बाबा साहब को भी एक्सेप्ट नहीं किया। बाबा साहब को समय समय पे सबसे ज़्यादा अगर रोकने का, ब्रेकर बनने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस के लोग। और आज लोकसभा के चुनाव में वही कांग्रेस जब बाबा साहब का संविधान लेके आप लोगों के बीच में घूम रही थी, तो पता है ना आपको इतना लगाव क्यों हो गया कि ये जिन्होंने कभी बाबा साहब को एक्सेप्ट नहीं किया, वो बाबा साहब के संविधान से इतना प्यार क्यों हो गया। ये प्यार नहीं था, ये एक छलावा था। उस छलावे के तहत आपका वोट लेने का एक प्लान था जिसके तहत ये लोगों ने किया। और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, ये रिजर्वेशन में ही रिजर्वेशन कर दिया। अब दलित को ही बांटने का काम शुरू कर दिया। वहां संविधान खतरे में नहीं आ रहा। संविधान में तो कोई इस तरह का प्राविधान नहीं। संविधान तो ये कहता है कि जिनको रिजर्वेशन दिया गया वह केवल आर्थिक आधार नहीं, अगर उनके पास एक दुकान हो गई, उनके पास एक नौकरी हो गई, या उन्होंने अपना घर बना लिया, यह रिजर्वेशन का आधार नहीं था। रिजर्वेशन का आधार एक सामाजिक स्तर सबसे इम्पोर्टेंट।